मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुजगनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो स्वागत है सभी भक्तों को। तो हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि हमारा भक्ति में पोषण कितना जरूरी है। बिना पोषण का भक्ति में टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। टिकने तो दूर की बात है, हम भक्ति में नीचे गिर जाएंगे। जिस स्तर पे हैं, जहाँ पर है वहां से नीचे गिर जाएंगे अगर भक्ति में हमको पोषण नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भक्ति की क्षेत्र में हमको हमेशा पोषण चाहिए। और पोषण क्या क्या हम चर्चा किए थे, विशेष करके पोषण श्रवणम और कीर्तनम है। हमको अगर श्रवण कीर्तन मिलता रहेगा तो हमारा भक्ति में पोषण होता रहेगा। और भी पोषण है, साधु संघ है, और श्री विग्रह सेवा है, धाम वास है, वो सब पोषण जरूर है। मगर इसमें सबसे मुख्य कुछ है तो नाम जप, नाम कीर्तन, कीर्तनम और श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम ये सबसे जरूरी है। सभी से मुख्य दो हमको पोषण जरूरी है, जिसके माध्यम से हम भक्ति के जिस स्तर पे हैं भक्ति में, उस स्तर से हमारा आगे पोषण, यानी हम उस स्तर पे रहेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। अगर पोषण नहीं होगा उस स्तर से हम नीचे गिरेंगे, आगे जाने के बाद तो दूर है। तो ये हम पोषण के बारे में चर्चा किए थे और हमने चर्चा किया मंगलाचरण के बारे में। मंगलाचरण क्या है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण के बारे में कहते हैं। तो हमने ये चर्चा किए थे, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनों स्मरण। ये मंगलाचरण है क्या? ये गुरु वैष्णव और भगवान का स्मरण है, इसको मंगलाचरण कहते हैं। फिर ये मंगलाचरण तीन प्रकार के कहते हैं। और इससे क्या होता है? इसकी स्मरण से, मंगलाचरण की स्मरण से, यानी गुरु वैष्णव भगवान की स्मरण से तीनेर स्मरण होय विघ्न विनाशन, अनायास होय निज वांछित पुराण। अगर हम गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण करते हैं तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि इन तीनों की स्मरण से हमारा सारा विघ्न विनाश हो जाती है और अनायास से अति शीघ्र हमको हमारा निज वांछित जो भी इच्छा है, हम जिसके लिए मंगलाचरण किए हैं या जिसके लिए हम स्मरण किए, वो हमारा इच्छा पूरा हो सकती है। फिर लास्ट में इस लास्ट प्यार में कहते हैं, से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो यहाँ पर कहते हैं मंगलाचरण तीन प्रकार का है। सर्वप्रथम तो बोले मंगलाचरण का अर्थ क्या है? गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण है। और इस स्मरण से क्या होगा? इन तीनों का स्मरण से कहते हैं सारा विघ्न नाश हो जाएंगे और हमारा जो इच्छा किए हैं वो वस्तु हमको प्राप्त हो जाएगा।
और ये मंगलाचरण 3 प्रकार की है, एक है वस्तु निर्देश, दूसरा है आशीर्वाद और तीसरा है नमस्कार। ये 3 प्रकार का 3 चीज होता है मंगलाचरण में। तभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वस्तु निर्देश क्या है, आशीर्वाद क्या है और नमस्कार क्या है। आशीर्वाद नमस्कार सरल है। आशीर्वाद यानी या तो आशीर्वाद देना या तो आशीर्वाद मांगना, ठीक है। नमस्कार नमस्कार करना, ठीक है। वस्तु निर्देश यानी किसके लिए आशीर्वाद चाहिए और किसके लिए नमस्कार कर रहे हो, वो वस्तु निर्देश है ना। आपको ये क्लास है ना, ऐसा कोई कथा नहीं है। अगर बीच में आपको कुछ शंका आती है तो आप हाथ उठा सकते हैं, प्रभु जी शंका है, तो हम बीच में ही उसको क्लियर कर लेंगे, है ना। ये हमारा एक्चुअली कोई कथा नहीं हो रही है, ये हम ऐसे ही मीन्स 1-to-1 क्लास है। आपको कहीं भी शंका आती है तुरंत आप पूछना चाहिए। जो भक्त लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं उनको बिल्कुल ऑन करनी चाहिए, नहीं तो आपको निकाल देंगे, जो होस्ट है ना वो निकाल देंगे आपको ग्रुप से। इसके लिए वीडियो ऑन करें, जो नहीं कर पाते हैं कुछ कारणवश तो कोई दिक्कत नहीं, सुनना जरूरी है। ओके, सो वस्तु निर्देश यानी किसके लिए हम कर रहे हैं, ये मंगलाचरण किसके लिए बोल रहे हैं उसको वस्तु निर्देश कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने मंगलाचरण किसके लिए किए, ग्रंथेर और प्रकाश, ग्रंथ की रचना करने के लिए उन्होंने मंगलाचरण किए, है कि नहीं। तो वैसे हम जो मंगलाचरण करते हैं खास करके क्लास से पहले करते हैं, भगवान का पूजा करने से पहले कहते हैं, प्रसाद लेने से पहले कहते हैं, हर एक कार्य करने से पहले मंगलाचरण हमको करना चाहिए। वैसा नॉर्मली मंगलाचरण करनी चाहिए। और विशेष करके जो भी भक्तिमय कार्य हम करते हैं, ऐसा नहीं कि कल से आप दुकान खोलोगे, कोई ग्राहक आए तो शुरुआत करनी है तो ग्राहक मतलब बैठ मंगलाचरण करना है फिर शुरू होगा, ऐसा नहीं है। मान लो हमारे बृहत रूप जी बैठे हैं दुकान में, कोई आया कि भरत जी ये थोड़ा फूल चाहिए जी, गुलाब की फूल, ले बैठ पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, शुरुआत है तेरे से, मंगलाचरण के बाद तेरे को फूल देता हूँ, तो गड़बड़ होगी। जो भी भक्तिमय कार्य खास करके, लेकिन उसमें हमारा जो विघ्न आती है, अच्छा क्या विघ्न आती है भक्ति में, अरे विघ्न ही विघ्न है बाबा, इतना विघ्न है आप परेशान हो जाते हैं। भक्ति शुरू करते ही विघ्न है, हाँ जैसे चालू हो गया भक्ति उससे ज्यादा विघ्न आने लगेगा। हाँ, इतना विघ्न आती तो हम इतना परेशान होकर झोली माला रख देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, विघ्नों के कारण परेशान हो जाते हैं। तो ये सारा विघ्नों को नाश करने के लिए हमको 3 जन का आशीर्वाद चाहिए हमेशा। तो किनका किनका, गुरु वैष्णव भगवान, 3 का आशीर्वाद हमेशा, ठीक है। वस्तु निर्देश यानी हम किसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं उसको वस्तु निर्देश कहते हैं। तो अभी हम लोग जो मंगलाचरण किए थोड़ी समय पहले, ये हमारा क्या है, इसमें वस्तु निर्देश क्या है? कौन बता सकता है इसमें वस्तु निर्देश क्या है, हम किसके लिए अभी मंगलाचरण किए, हाथ उठाइए, कौन बताइए अभी हम किसके लिए मंगलाचरण किए? हाँ जयंती प्रभु, किसके लिए किए? हमारे गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए, गुरु भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, उसी के लिए मंगलाचरण किया कि गुरु का आशीर्वाद ले लेना है, और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। नहीं, उनके आशीर्वाद से प्रभु जी हमें हमारे हम जो कथा या श्रवण करते हैं उसका हमारे जीवन में पूर्ण पालन कर पाए। ओके वेरी गुड। तो प्रभु जी ने बताया कि सर्वप्रथम हम जो श्रवण कर रहे हैं उस श्रवण में कोई बाधा ना आए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई देवद्रुप प्रभु जी अनम्यूट करिए। ओके नहीं, और कोई? हाँ कुसुम माता जी बताइए। हरे कृष्णा। या प्लीज। प्रभु जी भक्ति प्रगति करने के लिए कंटिन्यूअस मंगलाचरण। मेरा प्रश्न है अभी हमने मंगलाचरण किसके लिए किया, उसका उत्तर दीजिए। अभी हमने जो मंगलाचरण किया किसके लिए? वाह, जैसे जयंती को बोले कथा श्रवण में कोई बाधा ना है ना, तो वैसा। और कोई और कुछ है? भक्ति में जो हम भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसमें बाधा ना आए, इसलिए मंगलाचरण। ओके ठीक है, वेरी गुड। ओके और कोई? हाँ जी मामा माता जी बताइए। राज प्रभु। यस। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु खुद के कल्याण के लिए खास करके हम लोग करते हैं, मतलब कुछ भी करें उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। अच्छा ओके ठीक है।
राज वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आपका साउंड नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। यस यस बताइए। हम करते हैं तो हमारे वरिष्ठ वैष्णवों को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। उनके प्रणाम मंत्र के द्वारा हम उनका स्मरण करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हमें सही ज्ञान प्राप्त हो। ओके, वेरी गुड। सही ज्ञान प्राप्त होने के लिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, कमलेश मदद कहाँ है? हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। या हाँ प्रभु, जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना आए, सब कुछ मंगल हो। ओके, वेरी गुड, थैंक यू जी। थोड़ा और भी कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करता हूँ वापस। अभी तक कंफ्यूजन है। मैंने पूछा कि अभी क्लास से पहले हमने जो अभी मंगलाचरण की किसके लिए किया, ठीक है? तो जयंती प्रभु एक बात बताया कि प्रभु जी अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं इसमें कोई विघ्न ना है, ये एक कारण है। दूसरा क्या हो सकता है, जो वैष्णव संगति अभी मिल रहा है वो वैष्णव संगति में कोई विघ्न ना आए। वस्तु क्या, किसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है पता नहीं है, तो फिर हम किसके लिए मंगलाचरण कर रहे हैं वो भी पता नहीं चलेगी, ठीक है नहीं? तो वैष्णव संघ में कोई बाधा ना आए, श्रवण में कोई बाधा ना आए, जो हम श्रवण समझ पा रहे हैं उस समझ में कोई बाधा ना आए, सही से समझ में आ जाए। कोई एक भक्त ने बोले ना, सही से समझ में आ जाए, ठीक है नहीं? ये हमारा वस्तु निर्देश है। या कथा में कोई बाधा ना आए, इंटरनेट कनेक्शन टूट ना जाए, लाइट ना चला जाए, ये सब बाधा है ना। कथा में बाधा आ सकती है। तो जो भी है, बाधा कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो इस बाधा से हमको जो है, इस बाधा को नाश करने के लिए हमको गुरु वैष्णव भगवान का जो है आशीर्वाद चाहिए, ठीक है? तो वस्तु निर्देश का अर्थ आपने समझ गए होंगे। वस्तु निर्देश यानी किसके लिए कर रहे हैं। आप जब सुबह भगवान ठाकुर जी को आप जगाएंगे तो उससे पहले आप जब मंगलाचरण बोलते, किसके लिए कार्य क्या है, भगवान को जगाने के लिए आप मंगलाचरण कर रहे हैं। बोले कि भगवान को जगाने के लिए मंगलाचरण जरूरी है, बोला बिल्कुल जरूरी है। भगवान को जगाने के लिए भी आचार्यों का, गुरु का, वैष्णव का आशीर्वाद तो चाहिए, भगवान का भी चाहिए, लेकिन तो इसके लिए हम कौन सी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य के लिए हम आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो उस कार्य जो है वस्तु निर्देश है, ठीक है? वस्तु यानी क्या, कौन सी कार्य है, निर्देश यानी उसको आइडेंटिफाई करना, कार्य को आइडेंटिफाई करना, उसको वस्तु निर्देश कहा जाता है। मेरे अनुसार आप लोग को ये क्लियर हो जाना चाहिए, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं उसको समझना, उस चीज को समझना, ठीक है? और दूसरा, जिनसे आशीर्वाद चाह रहे हैं और जिनको प्रणाम करने वाले हैं, और दो चीजें ना आगे, वस्तु निर्देश के आगे क्या है, आशीर्वाद और नमस्कार, ठीक है? पहले हो गया वस्तु निर्देश का अर्थ है किसके लिए, एक है। दूसरा, किनको, किनसे और किनको, किन से आशीर्वाद चाहिए, वो किन से, वो भी एक वस्तु है, उनको भी समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। जब गुरु से आपका आशीर्वाद चाहिए तो गुरु का महिमा पता होना चाहिए, गुरु तत्व तो पता होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना? दूसरा नमस्कार, किनको नमस्कार कर रहे हैं आप, वैष्णव, गुरु और भगवान, वो तीनों की तत्वों को समझना होगा, वैष्णव तत्व, गुरु तत्व, भगवत तत्व को समझना होगा, ठीक है? वो वस्तु निर्देश है। ओके, ज्यादा कंफ्यूजन मत होइएगा, बस स्पष्ट है, क्लियर है। वस्तु निर्देश अर्थ है किसके लिए कर रहे हैं, किन से आशीर्वाद चाहिए, किन को नमस्कार करना है, ये सब वस्तु निर्देश में जाता है ना। एक्चुअली प्रभुपाद जी के एक शिष्य है, उन्होंने प्रभुपाद जी की व्यास पूजा ऑफरिंग में बहुत सुंदर वर्णन किए थे। मैंने उसको व्यास पूजा ऑफरिंग को पढ़ा तो उन्होंने उसमें ये वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार को थोड़ा सा विस्तृत वर्णन किए थे। मैं उससे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो हो गया वस्तु निर्देश। दूसरा, आशीर्वाद में चलते हैं, ठीक है? आशीर्वाद किन से हमको आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद में दो होता है, एक तो आशीर्वाद मांगना और एक आशीर्वाद देना, ठीक है? मगर हमारा गौड़ीय परंपरा में एक आश्चर्य बात क्या है पता है, कोई आशीर्वाद देना नहीं चाहता है। तो फिर मन में प्रश्न होता है, कंजूस होंगे इसके लिए देना नहीं चाहते हैं, है ना? कंजूस है, हमारे गौड़ीय वैष्णव सब कंजूस है, कोई आशीर्वाद देना नहीं चाहते ना जी, ऐसी बात नहीं है।
हमारे गौड़ियों वैष्णव कोई भी अपने आप को क्वालिफाइड नहीं मानते मैं आशीर्वाद दे सकता। इसके लिए वो उसके बारे में सोचते नहीं कि मैं आशीर्वाद कैसे दूंगा, मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूँ। एक महाराज कह रहे थे, मैं उनके लेक्चर में सुन रहा था, कह रहे थे कि जो गुरु का पदवी है अभी तक खाली है हमारे खास करके गौड़ीय परंपरा में। गुरु का पदवी खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि अभी तक उस पोस्ट को कोई लिया ही नहीं है। गुरु क्या सोचते हैं? मैं शिष्य हूं। वो अपने आप को कभी गुरु माना ही नहीं है, ठीक है। और जो अपने आप को गुरु माना है वो उस पोस्ट का क्वालिफाइड नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जो गुरु है, असलियत में जो गुरु है वो पोस्ट को ले नहीं रहे हैं। जो अपने आप को गुरु मान के बैठे हैं वो क्वालिफाइड नहीं है, उस पोस्ट को पोस्ट मिल नहीं रहा उनको, क्योंकि वो क्वालिफाइड ही नहीं है। इसके लिए वो पोस्ट अभी भी खाली है। गुरु की पोस्ट अभी भी खाली है। जब गुरु महाराज जी हमको दीक्षा देते हैं या शिक्षा देते हैं, वो क्या कहते हैं? मैं श्रील प्रभुपाद जी के ऑन बिहाफ ऑफ मैं आपको क्या कर रहा हूँ? स्वीकार कर रहा हूँ, परंपरा में जोड़ रहा हूँ, ऐसे गुरु महाराज कहते हैं। गुरु महाराज दीक्षा देने समय क्या बोलते हैं? मैं प्रभुपाद जी की बिहाफ में आपको मैं जोड़ रहा हूँ संप्रदाय से। दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय पर शिष्य अपना आत्मसमर्पण करता है, किसके प्रति? गुरु के प्रति। और गुरु उसको क्या करते हैं? दीक्षा काले गुरु शिष्य को परंपरा से जोड़ते हैं। परंपरा से जोड़ते हैं जी। परंपरा से जब जुड़ जाता है शिष्य तो परंपरागत होकर वो कृष्ण तक पहुंच पाएगा। उद्देश्य तो कृष्ण है, कृष्ण को पाना है, मगर जब तक परंपरा से जुड़ेगा नहीं तब तो कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा विषय है कि आशीर्वाद। तो आशीर्वाद अभी मांगना ही है, देने का तो हम क्वालिफाइड नहीं है। जो अपने आप को क्वालिफाइड मानते हो वो दे सकते हैं आशीर्वाद, है कि नहीं? कभी कभी कोई गुरु इतने गदगद होके रहते हैं, इतने ही दयालु हो जाते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं शिष्यों को। नहीं, इस शिष्य इतना सेवा कर रहा है, इतना साधना में ध्यान रख रहा है, इतना वैष्णव अपराध से बच रहा है, तो इसको तो कृपा करूंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा। और हृदय से आशीर्वाद निकलती है कुछ गुरु का, ठीक है। और बाकी हम लोग का स्तर, हम जो मंगलाचरण करते हैं तो हम क्या आशीर्वाद मांगने के लिए मंगलाचरण करते हैं। किन से? 3 लोग से, वैष्णव, गुरु, भगवान, इन तीनों से आशीर्वाद चाहिए, है ना। वो पहले वाला श्लोक हमेशा याद रखनी है। किन से आशीर्वाद चाहिए हमको? तो यहाँ पर बताया गया है गुरु, वैष्णव, भगवान, इन तीन का आशीर्वाद के लिए हम लोग मंगलाचरण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आते गुरु जी। गुरु का आशीर्वाद चाहिए। गुरु का महिमा आप लोगों ने आईडीसी कोर्स में सुना, अलग अलग क्लासों से सुन रहे हैं, कई दिनों से सुन रहे हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहे, भागवत में अनेकों जगह में कहा गया है गुरु का महिमा। और भागवतम में 11वां स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गुरु जो होते हैं वो साक्षात भगवान के तुल्य होते हैं। आचार्य माम बीजानीय, वो आचार्य जो होते हैं मेरे ही स्वरूप मानो, भगवान कहते हैं उद्धव जी को। क्या कह रहे हैं? हे उद्धव, जो आचार्य हैं उनको क्या समझो? मेरा ही स्वरूप समझो। आचार्य माम बीजानीय, मेरा ही स्वरूप है। उनको ऐसे ही पूजा करो, ऐसे ही रेस्पेक्ट दो जैसे आप मुझे देते हो। और उसी बात को विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने गुरुवाष्टकम में कहते हैं, साक्षात हरित्वेन आचार्य माम बीजानीय साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं गुरुवाष्टकम। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथावतेव सद्वी किंतु प्रभु य प्रिय पदस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये गुरु तत्व है। तो शॉर्टली, गुरु की कृपा के बिना हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए गुरु हमारा जीवन में बहुत 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 नितांत जरूरी है, ठीक है। तो एक सुंदर भजन है, मैं चाहता हूं हम सभी इस भजन को गाएं। गुरु की स्मरण एक बार हो जाए, है कि नहीं? चलेगा? गुरु की स्मरण करें सब लोग, ओके। ठीक है।
बहुत सुंदर भजन है, वैसे आप लोग सब जानते ही है, फिर भी एक बार गुरु की स्मरण करते हुए हम लोग इस भजन को गाएंगे। गुरुदेव, सॉरी, कृपा बिंदु दिया कहाँ गया? यस, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास। सब लोग गाना है, सबको गाना है, आपको सबको दिख रहा है, इंग्लिश में है, ठीक है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है, मेरे आवाज को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास, कृपा बिंदु दिया करो ए दास। ऋणापेक्षातिहीना, ऋणापेक्षातिहीना, सकल सहने बल दिया करो, सकल सहने बल दिया करो, निज मने स्पृहाहीना, निज मने स्पृहाहीना। सकले सम्मान करिते सकति, सकले सम्मान करिते सकति। देहनाथ यथा यथा, देहनाथ यथा यथा, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे, तबे तो गाइब हरि नाम सुखे। अपराध हवे हता, अपराध हवे हता। आगे कहते हैं, कबे है न कृपा लभियाए जना, कबे है न कृपा लभियाए जना। कृतार्थ होइबे नाथ, कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन। करो मोरे आत्मा सात, करो मोरे आत्मा सात। लास्ट, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए। तुम्हार करुणा सारा, तुम्हार करुणा सारा। करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले कांदिया कांदिया। प्राण न रखिब आर, प्राण न रखिब आर। तो अभी मैं इसलिए इस भजन को गाया, तो अभी हमको पता चलेगा इस भजन से कि जब गुरु से आशीर्वाद लेना है, किस भाव से प्रार्थना करना है ताकि उनसे आशीर्वाद मिलेगी। भाव क्या होनी चाहिए, तो ये भजन में भाव बताया गया है, कौन सी भाव से हमको प्रार्थना करनी है। ओके, तो यहां पर कह रहे हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षातिहीना। तो क्या भाव है? हे गुरुदेव मुझे कृपा का बिंदु दीजिए। किसको? यही दास को। ये दास आपके सामने प्रार्थना कर रहा है, मुझे एक कृपा का बिंदु चाहिए। कृपा का बिंदु कैसे देंगे गुरुदेव? क्योंकि ना गुरुदेव के पास कृपा का सागर है, वो कृपा का सागर होने के नाते उसमें से एक बिंदु भी दे देंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा। किसको? ये दास को। और क्या भाव है? तृणापेक्षा अतिहीन। मेरा स्थिति क्या है गुरुदेव? मैं तृण से भी गया गुजरा हूं, इतना हीन हूं मैं। एक तृण यानी घास। घास को हम लोग किस प्रकार से उसको रेस्पेक्ट देते हैं? अरे घास है, उसको प्रणाम कर रहे हैं घास को। अरे घास है, उसको हाथ जोड़ के, हे घास देवता आप कितना बड़े हैं, प्रार्थना करते हैं घास को। घास को ऐसे तुच्छ जैसे हम मानते हैं, तो यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं, मैं घास से भी ज्यादा तुच्छ हूं जी।
तृण से भी ज्यादा तुच्छ हूँ जी गुरुदेव, तो आप कृपा दीजिए। सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन। हे गुरुदेव आप ऐसी कृपा करिए मेरे ऊपर, मैं सब कुछ सहन कर पाऊंगा। सकल सहन बल दिया करो, आप इतना बल दीजिए मुझे, कौन सा बल, सहन करने का शक्ति दीजिए, जिसके द्वारा मैं हर एक परिस्थिति में, कोई डांटे, कोई फटकारे, कोई थप्पड़ मारे, तो भी मैं उसको सहन कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे बल चाहिए। हाँ, बल दिया करो निज माने स्पृहाहीन। हाँ, आपका एक तुच्छ दास के रूप में मुझे स्वीकार करिए। सकल सहम सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथ। हे गुरुदेव ऐसे आप आशीर्वाद दीजिए मैं सबको सम्मान कर पाऊं। ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है, सम्मान दूसरों को कर पाना, नहीं कर पाते हम। सम्मान हम सबसे चाहते जरूर है, हमको सम्मान सब लोग दे, मगर रिटर्न में जब हम सम्मान देने के लिए बारी आती है हम सम्मान नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कमी रह जाती। तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव मुझे ऐसा शक्ति दीजिए, ताकि मैं ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि मैं सबको सम्मान कम से कम कर पाऊं। सबको सम्मान करना है तो एक चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप सम्मान कर सकते। मैं तुच्छ हूँ, जब तक आप तुच्छ नहीं मन करोगे तब तक आप दूसरे को सम्मान नहीं दोगे। हम तो अपने आप को बड़े मानेंगे, हम दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट देंगे जी, सम्मान कैसे देंगे? नहीं, इससे तो मैं बड़ा हूं, मैं इसको क्यों सम्मान दूंगा। तो इसी के लिए पहले पैराग्राफ में बोल दिए तृणापेक्षा आती ही न। गुरुदेव मैं तृण से भी ज्यादा गया गुजरा हूं, तो इतना गया गुजरा हूं तब तो मैं सबको रेस्पेक्ट दूंगा। तो आप कृपा करिए मैं ये भाव से रहूं ताकि सबको सम्मान दे पाऊं। करिते सकति देहो नाथो जथा जथ तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध अपराध हबे हत। कहते गुरुदेव जब तक मैं दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता हूं तब तक मैं हरि नाम को गाइब सुखे, यहाँ देखिए बताया गया ना, सुखे तबे तो गाइब हरि नाम, सुख से हरि नाम को तब गा पाऊंगा जब मैं दूसरों को हमेशा सम्मान दूंगा। सम्मान को आशा करने वाला व्यक्ति कभी हरि नाम को अच्छे से नहीं गा सकता है। उसके मन में तो इतना अहंकार भरा है कि मुझे सम्मान मिले, क्या भजन करेगा व्यक्ति बताइए। उस भजन के पीछे भी उसका उद्देश्य रहेगा, कोई देख के मुझे बोले तो अच्छा भजन कर रहा है, सम्मान का आशा। तो इसके लिए सम्मान का आशा करने वाला व्यक्ति कभी भी भजन को सुख से नहीं कर पाएगा। हम लोग का भजन सुख वाला है दुख वाला है बताइए? टेंशन वाला है कि सुख वाला है? हमारा भजन टेंशन वाला है, बहुत परेशान होकर भजन होती है हमारा। मगर जब भगवान के परम शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग का भजन कैसा है? आनंदमय भजन है, इतना सुखदायक, उनको इतना आनंद मिलता है भजन करने में, उनका रुचि इतना है कि और करे और करे और करे लगे। तो तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध, और तभी अपराध से मुक्त हो सकते हैं। देखिए मूल कहां पर है? गुरुदेव का कृपा, कृपा बिंदु वो मूल है जी। उनकी कृपा मिलेगा तभी हम लोग दूसरे को सम्मान दे पाएंगे, हम हरि नाम को सुख से गा पाएंगे, और सुख से गा के सबको सम्मान देने से अपराध से बच जाएंगे। आगे कहते हैं कबे है वो कृपा कबे है न कृपा लभी आए जन कृतार्थ होइबे नाथ शक्ति बुद्धिहीन हमें आती दिन। कितना दैन्यता देखो भक्तों का, कितना दैन्यता यहाँ पर। बार बार एक तो वहां पर तृणापेक्षा आती ही न बोल दिए, वापस यहाँ पर वापस बोलते शक्ति बुद्धि ही ना मेरा कोई शक्ति है मेरे पास ना कोई बुद्धि है। राज प्रभु समझ में आ रहा है ना? थक गए क्या आप? शक्ति बुद्धि ही न और आमी अति दीन, इतना दैन्यता है। करो मोरे आत्मसात। तो हे गुरुदेव कब आप कृपा करेंगे जिसके द्वारा मैं कृतार्थ होऊंगा? कहते हैं ना कृपा करके मुझे कृतार्थ करिए। मेरा अभी क्वालिफाइड भी नहीं हुआ, यहाँ पर बोलते हैं कि कृपा के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, शक्ति बुद्धि भी नहीं है मेरा, इतना हीन हूँ, दीन हूँ, मैं क्या आपका कृपा मिलेगा? मगर फिर भी आप, मुझे पता है गुरुदेव आप बड़े दयालु है, इसके लिए आप दे सकते हैं। करो मोरे आत्मसात, आप मुझे क्या करिएगा? आप आपका खुद का आत्मसात कर दीजिए, आपका खुद का व्यक्ति बना लीजिए। आपका कुकुर बन जाऊंगा मैं, नौकर बन जाऊंगा, दास बन जाऊंगा। लास्ट में वापस दैन्यता देख लीजिए। मैं बोल रहा हूं जब हम प्रार्थना कर रहे हैं ना मंगलाचरण में, उसमें वैष्णव गुरु और भगवान को प्रार्थना करनी है, किसके लिए? आशीर्वाद के लिए। तो आशीर्वाद कैसे किस भाव से मांगनी है, ये मैं गुरुदेव के प्रति क्या भाव होनी चाहिए ये मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पर लास्ट में कहते हैं योग्यता विचारे किछु नहीं पाई। हे गुरुदेव जब हम मेरे
क्वालिफिकेशन में देखूं, क्या क्वालिफिकेशन है तेरे को मैं कृपा करूं? बेटा कृपा तो मांग रहे हो, क्या क्वालिफिकेशन है आपका? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं पाए। आप देख लीजिए, पूरा ढूंढ लीजिए, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा कोरोना सार। मगर मैं पूर्ण रूप से आपकी करुणा के ऊपर आश्रित है। हम हमेशा कहते हैं हमारा ये भक्ति का मार्ग कृपा वाला मार्ग है, साधना वाला मार्ग नहीं है जी। साधना से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, करुणा जब तक नहीं होगा, कृपा जब तक नहीं होगा साधुओं का, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को कहते हैं, योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए और तुम्हारा करुणा सार कांदी, सॉरी, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया। क्योंकि कोई कह सकता है ठीक है आप करुणा नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं साधना से आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं हो पाएगा। कहते करुणा सार है, आपकी करुणा के बिना मैं साधना, तो साधना भी करने के लिए करुणा चाहिए। हाँ जी, नाम जब भी अच्छे से करना है, सुबह तो आचार्यों का, गुरु का, वैष्णव का कृपा के बिना नहीं कर पाएंगे हम। सुबह का 16 माला हो पाएगा? देख लीजिए कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जब तक गुरु वैष्णव का कृपा नहीं, तब तक हमारा सुबह का जप भी नहीं हो पाएगा, भगवान का सेवा नहीं हो पाएगा, भागवत अध्ययन नहीं हो पाएगा, अध्ययन करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो तुम्हारा करुणा सार, आपका करुणा ही सार है मेरे जीवन में, भक्तिमय जीवन में आपके करुणा के प्रति मैं पूर्णतया जो है आश्रित हूं। इसके लिए अगर करुणा नहीं किया आपने, कंडीशन लास्ट में क्या बोलते हैं, देखो ब्लैकमेल कर रहे हैं, गुरु के पास ब्लैकमेल किया है, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया। नहीं करुणा करोगे रो रो के, क्या करोगे रो रो के? प्राण ना रखिबो, प्राण छोड़ दूंगा। अगर करुणा नहीं करोगे प्राण छोड़ दूंगा। देख लो, ये भाव गुरु के पास होनी चाहिए जी। गुरुदेव अगर आप कृपा नहीं करोगे, अब मैं आज तक मैं सोच रहा हूँ गुरुदेव के पास कभी ये भाव से नहीं गया। कभी गया भी तो यही गुरु महाराज जी उदयपुर में हम जमीन ले रहे हैं, उदयपुर में इतना प्रचार हो रहा है, ये कभी ये भाव से गुरुदेव मैं इतना हीन हूँ, इतना दीन हूँ, मुझे बस थोड़ा कृपा करिए कि मैं नाम जप कर पाऊं, थोड़ा भागवत समझ पाऊं, आपका सेवा कर पाऊं। कभी ये भाव से, ये भाव को कैसे डेवलप की जाए कि करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना रखी बार, प्राण नहीं रखूंगा, प्राण छोड़ दूंगा। देखिए ये गुरु के प्रति जो है हमारा भाव होनी चाहिए, किस भाव से हम गुरु को प्रार्थना करेंगे। बड़ा सुंदर भाव है ना? अच्छा लगा ना? ये भजन में कितना सुंदर भाव वर्णन की गई। तो गुरुदेव का जब पहले लाइन वापस याद करिए, मंगलाचरण का अर्थ क्या है? वैष्णव, गुरु, भगवान का स्मरण है। तो हम स्मरण करेंगे, गुरुदेव का जब स्मरण होती है ना, तब हम इस भाव से करें, हे गुरुदेव मेरा कोई भी योग्यता नहीं है, मैं सबसे तृणपक्षीय, अतिहीन, बहुत हीन, तृण से भी ज्यादा नीच हूँ और इतना हीन हूँ, दीन हूँ, और आपका कृपा के ऊपर आश्रित हूँ। इसके लिए कृपया आप मुझे कृपा करिए, कृपया मुझे आपको कृपा करिए। ये भाव होनी चाहिए। ठीक है, अभी गुरु हो गया, गुरु के बाद वाला क्या है? गुरु के बाद वाला क्या है? वैष्णव है ना? गुरु के बाद वैष्णव है, राइट? ओके, वैष्णव। तो हम वैष्णव के प्रति क्या भाव होनी चाहिए? एक उदाहरण आप सुने ही होंगे, वैष्णवों को कितना, एक वैष्णव को एक वैष्णवी समझ सकता है, एक वैष्णव को एक भगवान समझ सकते हैं, एक भक्त को एक भक्त समझ सकते हैं, है कि नहीं? तो वैष्णव को समझने के लिए वैष्णवेरो क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बूझ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं वैष्णव का क्रिया मुद्रा विज्ञ हमारे बुद्धि से हम नहीं माप सकते, कल्पना नहीं कर सकते वैष्णव कैसे होंगे। तो वैष्णव के लिए एक हमारे महान आचार्य हुए, एक भक्त हुए, जिनका नाम है देवकी नंदन ठाकुर। नाम सुना आपने? देवकी नंदन ठाकुर महान आचार्य हुए हमारे संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए हैं देवकी नंदन ठाकुर। उन्होंने पहले क्या पता है, जब श्रीवास आंगन में कीर्तन हुआ करता था, आप जानते ही है श्रीवास जो है, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, पंच तत्व में श्रीवास है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। श्रीवास, ये श्रीवास आंगन आप आज भी मायापुर जाएंगे तो श्रीवास आंगन है, और उस श्रीवास आंगन में महाप्रभु हर रोज शाम को आके रात भर कीर्तन करते, एवरी डे 12 आवर्स कीर्तन, एवरी नाइट। रोज महाप्रभु आते शाम को श्रीवास आंगन में
ठीक है ना बिंदु माता जी, समझ में आ रहा है? दोनों हाथ ऊपर करिए, तो करिए 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 करिए। हाँ बोलिए हरे कृष्णा, बोलिए हाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जमाई लेगा उसको मैं अनम्यूट कर लूंगा, मैं म्यूट कर लूंगा, वो क्लास देंगे। जो भी जमाई लेंगे ना हाँ तो उसको मैं यहाँ पर अनम्यूट कर लूंगा, वो क्लास देंगे, मैं सुनूंगा, पर नींद नहीं आएगा फिर, है कि नहीं? तो यहाँ मुझे सब दिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, सब लोग ये सामने दिख रहे हैं। और 2-4 लोग बंद करके रखे वीडियो, तो हम उनके लिए तो पता नहीं है, बाकी तो सब दिख ही रहे हैं मुझे। ओके सो मैं क्या कह रहा था, वैष्णव। तो ये जो देवकी नंदन ठाकुर थे, मैं इनके बारे में कह रहा था। श्रीवास आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा कीर्तन करते, खास करके रात को। और इस श्रीवास के घर पे सिर्फ उन भक्तों को अलाउ होता था, एंट्री होता था, एंट्री पास दी जाती थी जो बहुत अंतरंग भक्त है महाप्रभु के, सबको नहीं छोड़ते थे श्रीवास आंगन। और रात भर कीर्तन करते लोग, दरवाजा बंद कर दरवाजा को किवाड़ बंद कर देते, तो खूब कीर्तन होती रात भर। गायक कौन कौन होते? अरे बहुत प्रसिद्ध गायक है वहां पर। श्रीवास पंडित गाते थे, और अद्वैत आचार्य गाते थे, स्वरूप दामोदर प्रभु गाते थे, अलग अलग भक्त वहां पर गाया करते थे कीर्तन। और दामोदर पंडित गाते थे, ऐसे कई महाप्रभु के संगी है, वो कीर्तन करते। और महाप्रभु क्या करते? खूब नृत्य, रात भर 12 आवर्स महाप्रभु नृत्य करते, 12 आवर्स। तो एक व्यक्ति था, उसको बड़ा ईर्ष्या हो रहा था। उसने क्या किया, वो आके श्रीवास आंगन में वो जो काली माता को पूजा करते हैं ना, चूड़ी सिंदूर और ऐसा कुछ, वो एक प्रकार का फूल होता है जो देवी को चढ़ता है, वो फूल वो सब लाके ना वो श्रीवास आंगन में डाल के जाता था। तो सुबह उठ के जब लोग जाते थे, अरे इस श्रीवास को तो हम कृष्ण भक्त मानते थे, ये तो देवी माँ का पूजा करता है, ये काली माँ का पूजक है, निंदा करते सब लोग। और वो चाहता था इन लोग का निंदा। आगे जाके महाप्रभु की कृपा से वही व्यक्ति महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर उन्होंने भक्त बन गए, दीक्षा लिए। वो उनका नाम पड़ा देवकी नंदन ठाकुर। क्या नाम पड़ा? देवकी नंदन ठाकुर। उन्होंने इतना रियलाइज किए कि मैंने कितना वैष्णव अपराध कर लिया। ओहो, तो उन्होंने इतना हृदय में एक प्रकार का दुख को भरकर एक प्रार्थना की है वैष्णवों के चरणों में। वो प्रार्थना हम अभी देखेंगे, क्या भाव से प्रार्थना की उन्होंने। वो सारे संसार भर का वैष्णव को प्रार्थना कर दिए। और वो कौन से गांव में रहते हैं? देवकी नंदन ठाकुर। तो बाद में एक गांव है, उस गांव का नाम है, याद नहीं आ रहा, कुलीन ग्राम, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा, गांव का नाम याद है। उस गांव में रहते हैं देवी राधा माता। आपको याद है तो गांव का नाम? अब बताया था क्लास में, मैंने बताया जब वैष्णव अपराध से मुक्त होने के लिए उस गांव में जाके एक रात रुकना है, मैं बोला था, आपको याद है? स्मरण है आपको? बोला था ना? कौन सा गांव है वो? सर जी मेरे को याद नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, मैं देख के आपको लिख के भेज दूंगी ग्रुप में। ओके, अभी तो याद नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हाँ आपको याद है ना माता जी? बताइए कौन सा गांव है वो? प्रभु जी कुलीन गांव ही है। कुलीन गांव, ओके, कुलीन गांव, ओके ओके गुड, कुलीन गांव है मेरे हिसाब से। कुलीन गांव, राधे को याद होगा, राधे कुलीन है ना? कुलीन ग्राम है, याद नहीं तेरे को, ठीक है। तो कुलीन ग्राम, यस, ओके। उस गांव में उन्होंने एक प्रार्थना लिखी, वैष्णव। अभी थोड़ा वैष्णव स्मरण हो जाए, चलेगा? तो वैष्णव को थोड़ा प्रार्थना कर लेते, थोड़ा तैयार हो जाए वैष्णव को प्रार्थना करने में। किस प्रकार से देवकी नंदन ठाकुर प्रार्थना की, हम वैसा ही प्रार्थना करेंगे। वैष्णवेर वृंदावनवासी, ठीक है। ये देखिए देवकी नंदन दास, देवकी नंदन ठाकुर इसको वर्णन किए हैं। तो मेरा निवेदन है आप सभी साथ दीजिएगा, हाँ गाइएगा। वृंदावनवासी जत वैष्णवेर गण, वृंदावनवासी जत वैष्णवेर गण, अर्थ में वंदना
सवार चरण प्रथमे वंदना करी सवार चरण नीलाचल बासी जत महाप्रभुर नीलाचल बासी जत महाप्रभुर भूमिते पड़िया बंद सवार चरण भूमिते पड़िया बंद सवार चरण। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? पहले प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदावनवासी जत वैष्णव गण और प्रथमे वंदना करी सवार चरण। तो सर्वप्रथम जो वृंदावन की जितने भक्त वैष्णव गण है उनकी चरण कमलों का वंदना कर रहे हैं। मैं उनको वंदना कर रहा हूँ, उनको प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना है ना हमारा तीसरा नंबर, प्रार्थना। किनको प्रार्थना? वैष्णव। कौन से वैष्णव? ये वैष्णव गण है। सर्वप्रथम प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावन में जितने वैष्णव है, ब्रजभूमि में जितना वैष्णव है, उन सब के चरणों को प्रार्थना कर रहे हैं। आगे नीलाचल वासी जत महाप्रभु रेगन भूमि ते पड़िया बंद सवार चरण। फिर नीलाचल धाम में आ गए। नीलाचल धाम यानी कौन सा धाम है? जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी में जितने वैष्णव गण है उनकी चरण कमलों का वंदन कर रहे। भूमि ते पड़िया, जमीन में गिरकर प्रार्थना करना। आगे नवदीपवासी जत महाप्रभु रे भक्त नवदीपवासी जत महाप्रभु रे भक्त सवार चरण बंदन अनुरक्त सवार चरण बंद है अनुरक्त महाप्रभु रे भक्त जत गौड़ देशे स्थिति महाप्रभु रे भक्त जत गौड़ देशे स्थिति सवार चरण बंद करिया प्रणति सवार चरण बंद करिया प्रणति। आगे कहते हैं नवदीप वासी जत महाप्रभु रगण। अब वृंदावन वासी हो गए, नीलाचल वासी हो गए, अभी नवदीप वासी में जितने वैष्णव चरणों के नीचे अनुरक्त होकर हाँ मैं वंदना कर रहा हूँ, चरण को वंदना कर रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं महाप्रभु भक्त जत गौड़ देश स्थित। अभी महाप्रभु के जितने वैष्णव गौड़ देश में है, बंगाल में गौड़ देश में जितने भक्त हैं, उन सवार चरण बंदे करिया प्रणति, उन सब की चरणों में गिरकर, प्रणति यानी गिरकर मैं प्रणाम करता हूँ। फिर आगे कहते हैं ये तो हो गया। आगे जे देशे वैसे गौरांगे गण ऊर्ध्व बाहु करी बंद सवार चरण। थोड़ा ऊर्ध्व बाहु कर लीजिए, हरि बोल। ऊर्ध्व बाहु दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं? जे देशे बसे गौरांगे गण और ऊर्ध्व बाहु करी बंद सवार चरण। दोनों हाथ ऊपर करके मैं उन भक्तों को प्रार्थना करता हूं, प्रणाम करता हूं। किन भक्तों को? जो देश में भी महाप्रभु की भक्तगण है उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। आगे क्या कह रहे हैं? और हइयाछे हबे न प्रभु जत दास हइयाछे हबे न प्रभुर जत दास सवार चरण बंद दंते करी घास। अभी इतना ही नहीं, आगे कहते हैं हइयाछे हबे न, जो भक्त आज तक जितने भक्त हुए सबके चरणों में मेरा बंधन है, और जो आगे आने वाले जो वैष्णवगण आएंगे प्रकट, अभी तक जन्म नहीं हुए, जो आगे प्रकट होने वाले उन वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम है। ये वेद। फिर ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने ए वेद पराणे गुण गाए जेबा सुने। एक एक वैष्णव यहाँ पर कह रहे हैं हमारे देवकी नंदन ठाकुर, एक एक वैष्णव एक एक ब्रह्मांड को तार सकते, इतना शक्ति रखते हैं। पता है वैष्णवों का क्या शक्ति है? अभी देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। एक वैष्णव एक ब्रह्मांड को तार सकता है, यानी 14 लोक एक ब्रह्मांड में 14 लोकों को तार सकता है। एक वैष्णव के पास इतना शक्ति होता है जी। इसलिए वैष्णव को कोई साधारण नहीं समझना है जी। वैष्णव बहुत महान होते, इतना शक्ति होता है कि एक एक ब्रह्मांड को तार सकते हैं। एबे जो पुराण गुणों गाय जब सुने,
ये सारे वेद में, पुराण में इसी बात को वर्णन की गई है। वैष्णव जो है ब्रह्मांड को तारने का शक्ति रखते हैं। फिर आगे कहते हैं महाप्रभु गण सब पतित पावन। महाप्रभु की जो भक्तगण है उनकी उनकी क्या गुण है बताते हैं, वो तो पतित पावन है, उनका गुण है पतित पावन, महाप्रभु का गुण। महाप्रभु गण सब पतित पावन, ताई लोभे मुई पापी लाइनु शरण। अब देखो मैं इतना बड़ा पापी, उन लोग का शरण भी नहीं लिया अभी तक। महाप्रभु के सभी भक्त बड़े पतित पावन है। फिर आगे कहते हैं वंदना करिते मुई कत शक्ति धरी, तोमा बुद्धि दोषे मुई लंबा मात्र करी, दम्भ मात्र करी। वंदना करिते मुई कत शक्ति धरी, मैं इतना, मेरा तो बुद्धि शक्ति नहीं कि आपको वंदना करता हूँ। तोमो बुद्धि दोषो मुई, हाँ तमो बुद्धि, मेरा बुद्धि कैसा है जी? कहते तमोगुणी हूं मैं, तो मेरा बुद्धि तमोगुणी है, मैं कहाँ वैष्णव को समझ पाऊंगा? नहीं 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 नहीं। और दंभ मात्र करी, मेरा अंदर इतना अहंकार है। दंभ यानी अहंकार, ये अहंकार से मैं कहाँ वैष्णवों को समझ पाऊंगे? नहीं, मैं नहीं समझ पाऊंगा। फिर कहते हैं तथापि मुकेरो भाग्य मानेरो उल्लास, दोष क्षमी मोद धमे कर निज दास। क्या दैन्यता है ये इनका, देवकी नंदन ठाकुर का। कहते हैं तथापि मुकेरो भाग्य मानेरो उल्लास, मैं अनक्वालिफाइड होने पर भी एक अंदर से एक उल्लास है कि आप लोग कृपा करोगे मुझे। इसके लिए है वैष्णवगण दोषो क्षमी मोह में करो निज दास। हे वैष्णवगण मेरा दोष को क्षमा करिए, बहुत दोषी हूँ, दोष दृष्टि मेरा, हमेशा दोष देखता हूँ सबका, कृपया मेरा दोष को क्षमा कर ये अधम को आपका दास लीजिए, ऐसे कहते हैं। सर्ववांछा सिद्धि होय यम बंध छूटे। देखो भाई वैष्णवों का महिमा देख लो, देख लो। सर्ववांछा सिद्धि, वैष्णव का प्रणाम मंत्र क्या है? क्या प्रणाम मंत्र है वैष्णव का प्रणाम मंत्र? वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्ववांछा सिद्धि होय, वैष्णव का कृपा से सारे इच्छा पूरा हो जाएगा। यमबंध छूटे, हरि 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 बोल। क्या छूटेगा? क्या छूटेगा? यमबंध छूटे, यमराज का जो बंधन है वो भी छूट जाएगा अगर वैष्णव कृपा कर लेंगे तो। जगते दुर्लभ होय प्रेम धन लुटे, ये वैष्णव जगत में दुर्लभ है जी, इसीलिए ये प्रेम धन लुटे, ये प्रेम धन को लूट सकते हैं। मनेरो वासना पूर्ण अच्छी रात होय, देवकी नंदन दास यही लोभे कोय। अच्छी रात होय, आप लोग का कृपा हो जाएगा तो ये वैष्णव मेरा मन का जो भी इच्छा है पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। बस यही लोभ है। देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं ये लोभ है मेरा, ये देवकी नंदन दास है, लोभो कोय। मैं लोभ से बोल रहा हूँ कि ये आप लोग का कृपा होगी तो जमबंधन छूट जाएगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। तो अभी गुरु को क्या भाव से प्रणाम करनी है वो हमने देखा। वैष्णव को क्या भाव से? एक भाव यहाँ पर है, वैष्णव के पास इतना शक्ति होता है, एक ये भगवान है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान करुणा की सिंधु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, वो दीन की बंधु है, जो दीन है वो दीनों के प्रति उनका करुणा है। तो करुणा सिंधु है, दीन बंधु है, और गोपियों का ईश है, गोपेश है, गोपियों का ईश है। तो ये भगवत तत्व है। तो इन तीनों से हमको प्रार्थना करनी है इस भाव से कि हमको आशीर्वाद दे। किसके लिए आशीर्वाद चाहिए? जो वस्तु निर्देश है उस कार्य को पूरा करने के लिए, वांछा पूर्ति के लिए, विघ्नों को विनाश करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तीन चीज होता है मंगलाचरण में। मंगलाचरण का अर्थ है वैष्णव गुरु भगवान का स्मरण है। इसके स्मरण से क्या होगा? तीनों के स्मरण से हमारा जो भी इच्छा है जिसके लिए हम कर रहे हैं उसमें जो भी बाधा है उसको विनाश हो जाएगा। और आगे कहते हैं ये तीन प्रकार का है, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। किनको? वैष्णव गुरु और भगवान के प्रति हमारा
प्रार्थना है और उनका आशीर्वाद के लिए कामना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। तब हमें आज मंगलाचरण को शुरुआत करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञान, ओम अज्ञान, ओम ओम यानी जो संबोधन करते हैं, ओम से संबोधन करना, भगवान को या गुरु को या वैष्णव को संबोधनार्थ ये शब्द है ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान, अज्ञान यानी अज्ञान, ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। तिमिर अंध, अंध यानी अंधकार। मैं अभी एक एक श्लोक बताऊंगा, थोड़ा कुछ भक्तों को यहाँ पर बोरिंग लगेगा, जैसे हमारा निमाय प्रिया माता जी है और हमारे देवी राधा माता, ये लोग को सब थोड़ा बोर लगेगा। बाकी जो नहीं समझे हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो जो भी है वीडियो ऑन कर दिया जाए, जो वीडियो ऑन नहीं किए कृपया वीडियो ऑन कर दे। तो ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य, मैं एक एक शब्द को समझाऊंगा। ठीक है, अज्ञान रूपी अंधकार, ठीक है, अज्ञान रूपी अंधकार, तिमिर अंध, तिमिर मीन्स अंधकार, ठीक है, अंधस्य अंधे का, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञानांजन शलाकया। ये देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है शलाकया, शलाकया, ये शलाकया ये एक प्रकार का मशीन या एक प्रकार का दवाई कह सकते हैं, जिसके द्वारा आंख में जो मोतिया बिंदु होता है ना, कैटरेक्ट, वो उसको ठीक करने के लिए एक प्रकार का मशीन है, मशीन शलाकया कहते हैं यहाँ पर कि शलाका नामक एक वैदिक उपकरण के द्वारा, जिसके द्वारा आंखों की मोतिया बिंदु का ट्रीटमेंट होती है, तो वो शलाकया है। क्या है वो? ज्ञानांजन। अंजन सब जानते हैं, अंजन क्या होता है? अंजन लगाते हैं, माताएं लोग लगाते हैं अंजन, है ना, काजल को अंजन कहा जाता है, काजल ना, उसको अंजन। तो ये गुरु प्रणाम मंत्र है। गुरु को क्या प्रार्थना की जाती है? हे गुरुदेव, आप मैं अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हूं, या अज्ञान रूपी अंधकार के द्वारा मेरे आंखों को दिख नहीं रहा है, एक प्रकार से कैटरेक्ट हो गई है, तो कृपा करके ज्ञान शलाकया, आप क्या करिए, ज्ञान रूपी अंजन को लगाकर मेरे आंखों की अंधकार को दूर करिए। चक्षुर उन्मिलितम, आंख का चक्षुर उन्मिलितम, दोनों आंख को खोल दीजिए। तस्मै श्री गुरुवे नमः, खोलने वाले, जो ज्ञान रूपी अंजन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए दोनों आंख को खोल देते हैं, उस गुरु की चरणों में मेरा प्रणाम। वापस सुन लीजिए, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी अंजन से दोनों चक्षु, चक्षुरुन मिलितम, चक्षु दोनों को खोल देते हैं, आंखों को खोल देते हैं उन गुरुदेव को, तस्मै यानी उन्हें, श्री गुरुवे, गुरु को नमस्कार, नमः नमस्कार। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। अभी आप लोग को याद भी हो गया होगा ना, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये दो लाइन तो याद हो गया। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य, तिमिर अंधस्य, अंधकार रूपी अज्ञान को ज्ञान रूपी अंजन से आप आंखों को खोल देते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ठीक है, फर्स्ट श्लोक हो गया। ओके, कुछ यहाँ पर कुछ समझने की कुछ है तो आप बताइए, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है इसमें? कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है? हो गया ही नहीं, बस सरल है, सिंपल है। आगे आगे क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदम मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, ददाति स्वपदान्तिकम। तो ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। तो आप सबके मन में एक तो जिज्ञासा हुआ ही होगा, होना भी चाहिए कि प्रभु जी
गुरु के प्रणाम के तुरंत बाद रूप गोस्वामी का प्रणाम क्यों आ गया? हाँ जी, गुरु के प्रणाम के तुरंत बाद रूप गोस्वामी के प्रणाम, प्रभुपाद जी का प्रणाम, महाराज जी का प्रणाम होने चाहिए, या भक्ति विनोद ठाकुर का, यहाँ पर सीधा रूप गोस्वामी का। हमारे प्रार्थना में यही था ना, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामि यं ददाति स्वपदां। क्यों? क्योंकि हम सभी गौड़ीय आचार्य जो है, हम रूप गोस्वामी की पद चिन्हों में चलने वाले, हमको रूपानुग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वापस समझ जाइए, हम सबको रूपानुग कहा जाता है। रूप गोस्वामी कौन थे? कौन है वो? रूप मंजरी है। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। हमारे सभी आचार्य मंजरी है, खास करके सर्वगोस्वामी वृंद वो सब मंजरियां हैं। मंजरी कौन है? जो सखियों का सेवा करते हैं। सखियां कौन है? जो राधा रानी का सेवा करते हैं। राधा रानी कौन है? जो कृष्ण का सेवा करती है कि नहीं? जो कृष्ण का सेवा करती है राधा रानी। तो रूप गोस्वामी, फिर हम की रूपानुग क्यों है जी प्रभु जी? भाई हमको रूपानुग कहा जाता है, हम रूप गोस्वामी को क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि हमारा चैतन्य महाप्रभु के बाद गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी को किसी ने स्थापना किए हैं, वो है रूप गोस्वामी, वो है रूप गोस्वामी। और क्या स्थापना की? यहाँ पर देख लीजिए आप, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम। क्या स्थापना की उन्होंने रूप गोस्वामी ने? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु का जो अभिष्ट था, जो इच्छा था, उस इच्छा को रूप गोस्वामी ने स्थापना किए। स्थापितम कहां पर? भूतले, इस धराधाम में। भूतले, इस धराधाम में स्थापना की। वापस देख लीजिए पहले और सेकंड लाइन, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मन का अभिष्ट था, जो इच्छा था, कौन सा इच्छा था जी? चैतन्य महाप्रभु का क्या इच्छा था बताइए? महाप्रभु का क्या इच्छा था? कौन बताएंगे महाप्रभु का इच्छा क्या था? हाँ जी, कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे, बोलिए, क्या था महाप्रभु का इच्छा? कि पूरे विश्व भर में जो है वो कृष्ण का प्रचार प्रसार हो। आवाज नहीं आ रहा है आप लोग? आ रहा है आवाज माता जी का? पूरे विश्व भर में कृष्ण का प्रचार प्रसार। ओके, और कोई बताएंगे चैतन्य महाप्रभु का क्या इच्छा था? एनीबॉडी एल्स? आप बताएंगे? बताइए बोलिए जयंती को। हरे कृष्ण प्रभु जी, समस्त विश्व के समस्त गांव में हरि नाम का प्रचार हो। आप लोग को कब से मेरा आवाज स्लो आ रहा था बताया भी नहीं आप लोग को? मेरा ब्लूटूथ बंद था। अभी आया आवाज? आवाज आ रहा है अभी? तब स्लो था कि ठीक था? ओके, अभी आ रहा है। मेरा वो ब्लूटूथ बंद था। ओके, हाँ जयंत को बोलिए, अभी बोलिए, सॉरी। हाँ, विश्व के समस्त गांवों में हरि नाम का प्रचार हो। ओके, ये महाप्रभु का मनोभिष्ट था। ओके, हाँ आप प्रीति माता जी आप बोलिए, मैं थोड़ा बहरा हो गया था उस समय। हाँ जी बताइए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं भी यही कह रही थी कि महाप्रभु जी चाहते थे कि पूरे विश्व भर में जो है वो कृष्ण का नाम जो है वो प्रचार प्रसार हो उसका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस नेहा माता जी। जा रहे देखो तारे का कृष्ण प्रदेश। देखो तारे का कृष्ण प्रदेश, वेरी गुड। इसके अलावा कोई उत्तर है तो बताइए, हाथ उठाइए। इसके अलावा ये सब के अलावा, हाँ आप बताइए माता जी, शारदा माता जी, इसके अलावा क्या क्या बता रहे हैं? प्रत्येक आत्मा का उद्धार हो। प्रत्येक आत्मा का उद्धार हो, ठीक है, ये एकदम सही नहीं है। हाँ निमाई प्रिया माता जी, यस आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो जो वृंदावन में जो लुप्त हो गए थे मंदिर, उनको वापस ढूंढने के लिए, और जो भगवान की जो मतलब जो शास्त्र वगैरह उनका लेखन करने के लिए बोला था, उनकी ये इच्छा थी। और मेन तो इससे जो मेन रिलेटेड ये था कि वो राधा रानी का भाव समझ गए थे जो चैतन्य महाप्रभु के अंदर विकसित था जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के वक्त। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। यस, ये उत्तर मैं चाह रहा हूँ। ओके, तो महाप्रभु का इच्छा मनोभिष्टम क्या था?
जो रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को जो आदेश दिए वही उनकी मनोभीष्ट है, तभी तो आदेश दिए हैं। क्या आदेश दिए उन्होंने? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को क्या आदेश दिए थे? सर्वप्रथम क्या इच्छा था कि वृंदावन में जो लुप्त कृष्ण की लीलास्थली है भगवान का, उसको पुनर्स्थापना करना। वृंदावन में जो लुप्त लीलास्थली है उसको पुनरुद्धार करना, पुनर्स्थापना करना। नोट करिएगा चैतन्य महाप्रभु का क्या मनोभीष्ट है। ठीक है, वृंदावन का जो भगवान की लीला स्थली है जो लुप्त हो गए उसको पुनर्स्थापना करना। दूसरा, वैष्णवों को पोषण करने वाले ग्रंथों को रचना करना। वैष्णवों को पोषण करने वाला ग्रंथों को रचना करना। तो प्रश्न उठ सकता है कि क्या प्रभु जी पहले क्या ग्रंथ नहीं था क्या वैष्णव के पोषण के लिए जो वापस रचना करना पड़ा, या रूप गोस्वामी को आदेश दिए? जो ग्रंथ था उस ग्रंथ को समझने के लिए हमारे जैसे बद्ध जीवों का बुद्धि नहीं था, इसके लिए सरल भाषा से उसको वापस कहते हैं ना, वापस रचना करना सरल भाषा से, ताकि हमारे जैसे बद्ध जीव समझ पाए उसको आसानी से। तो इसके लिए इसको वापस ग्रंथों को रचना कर बद्ध जीवों के लिए, खास करके हम जो वैष्णव इस भक्ति की मार्ग में प्रगति करना चाहते उन लोगों के हिसाब से सरल भाषा से उसको रचना करना, वैष्णव फिलोसॉफी को रचना करना। तो ये तीसरा, भगवान चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था? कृष्ण के प्रति स्पोंटानियस अट्रैक्शन। क्या है? कृष्ण के प्रति स्पोंटानियस अट्रैक्शन। भगवान के प्रति स्पोंटानियस को क्या कहेंगे? क्या बोल सकते हैं स्पोंटानियस को? मीन्स स्वतः प्रेम, स्वतः प्रेम, कृष्ण के प्रति स्वतः प्रेम या राग मार्ग जिसको कहते हैं, राग मार्ग, राग मार्ग चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट है। तो इस महाप्रभु का जो ये सब इच्छा था, मनोभीष्ट था कि वृंदावन की लीला स्थलियों को पुनरुद्धार करना और ग्रंथों को रचना करना। तीसरा, जो राधा रानी का भाव, जैसे माता जी बोले राधा रानी के भाव को, राधा रानी का भाव क्या है? कृष्ण के प्रति उनका अटूट प्रेम था, उनका एक स्वतः प्रेम था कृष्ण के प्रति, उस प्रेम को डेवलप करना। तो ये रूप गोस्वामी की कृपा से उन्होंने लीड किया। एक्चुअली हमारा वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को लीड कोई किया तो है रूप गोस्वामी महाप्रभु के बाद। इसके लिए सनातन गोस्वामी वरिष्ठ थे, सबसे बड़े थे एक्चुअली एज में, फिर भी रूप गोस्वामी लीडर थे, लीड करने वाले। इसलिए कभी कभी कहते हैं एज इनका भले बड़ा है मगर लीड कर रहे हैं, इसके लिए वो सम्मानीय हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लीड कर रहे हैं कार्य को। समझ में आ रहा है? तो रूप गोस्वामी सनातन से छोटे थे, फिर भी हमारे गौड़ीय परंपरा को लीड किए। इसके लिए हम सब रूप गोस्वामी की पद चिन्हों में चलते हैं और इसी के लिए हम लोगों को रूपानुग कहा गया है। ठीक है, क्लियर? रूपानुग क्यों कहा गया है? क्योंकि हम रूप गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों में चल रहे हैं और महाप्रभु यही आदेश दिए थे रूप गोस्वामी को। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या होता, क्या क्या इच्छा थी? मनोभीष्टम स्थापितम, उसको हुबहू स्थापना कर दिए रूप गोस्वामी ने। स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप और कदा मह्यम, उस स्वयं रूप, उस रूप गोस्वामी का कदा मह्यम, उनका कृपा कब मेरे ऊपर होगा? कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, मैं उनकी चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, उन रूप गोस्वामी का कृपा मेरे ऊपर कब होगा? स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, ददाति स्वपदांतिकम, मैं अपने स्वयं के मैं उनकी चरणों में क्या कर रहा हूं? समर्पित कर रहा हूं। स्वपदांतिकम, मैं उनके चरण कमलों में मैं उनके शरण ले रहा हूं जी। मैं उनके शरण कमलों में समर्पण कर रहा हूं मेरे अपने आप को। किनको?
रूप गोस्वामी के। कौन है रूप गोस्वामी? चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को इस धराधाम में पुनर्स्थापन करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ज्यादा फास्ट हो रहा है? एक लीला आप लोग सुने होंगे, जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय पर रूप गोस्वामी वहां पर थे और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में बड़े उदंड कीर्तन कर रहे थे, बड़े भाव विभोर के कीर्तन में नाच रहे थे। और नाचते 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 महाप्रभु कुछ श्लोकों को गुनगुनाए लगे, श्लोकों को। किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, महाप्रभु अपने मन में गुनगुना रहे थे। ठीक है ना, मन में गुनगुनाना। रथ यात्रा हो गया, रूप गोस्वामी रूम में आए, कुटीर में आकर जो महाप्रभु गुनगुना रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है महाप्रभु क्या गुनगुना रहे हैं। और रूप गोस्वामी तालपत्री में लिख दिए, लिखकर वो जो छपरा होता है ना, घर का छपरा, उस छपरा में रख दिए। रख के रूप गोस्वामी समुद्र में स्नान करने के लिए चले गए। चैतन्य महाप्रभु आए, थोड़ी समय में आए और कमरे में एंट्री करने से पहले ऊपर देखे कुछ लटका हुआ, कुछ दिख रहा है। महाप्रभु निकाले निकाल कर खोल के देखे, हो आश्चर्य हो गए। मैंने किसी को नहीं बोला कि रथ यात्रा के दौरान में क्या गुनगुना रहा था या क्या मेरे मन में चल रहा था, वो रूप गोस्वामी ने लिख दिया। स्वरूप दामोदर साथ में थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते कि प्रभु आप ही का तो कृपा है रूप गोस्वामी के ऊपर, वो आपके मन को नहीं समझ पाएंगे, वो आपके मन को समझ पाएंगे जिनके ऊपर आपका विशेष कृपा है। तो इसलिए रूप गोस्वामी के ऊपर आपका विशेष कृपा, इसलिए आपके मन में क्या चलता है वो समझ जाते हैं। इसके लिए रूप गोस्वामी चैतन्य मनोभीष्टम है। चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चलता था रूप गोस्वामी के समझ में आता था कि महाप्रभु अब ये सोच रहे हैं, उनके अंदर कौन से भाव प्रकट हो रहा है, रूप गोस्वामी को सब पता था। ये है हमारे रूप गोस्वामी। तो श्री रूप कौन थे? चैतन्य, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप हो कदा मह्यम। हे रूप गोस्वामी, कब आपका कृपा होगी? ददाति स्वपदांतिकम, मैं अपने आप को आपके चरणों में निसर्ग करता हूँ, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। पदांतिकम, ठीक है। आगे क्या है? आगे क्या है चैतन्य मनोभीष्टम के बाद? वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सगण रघुनाथम हितांतां सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादन सहगना ललिता श्री विशाखामितांश। ये श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। अभी समय हो चुका है हमारा, 5-7 मिनट है। आप लोग का कोई जिज्ञासा है तो आप पूछिएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, जाइएगा मत, भागिएगा मत कोई, अभी टाइम है। मैं थोड़ा 5 मिनट पहले ही खत्म करता हूँ ताकि आपका जिज्ञासा कुछ भी है तो हम उसको चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कोई जिज्ञासा है तो बताए। मेरा थोड़ा नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैं बहुत दिक्कत हुआ मैं कुछ शेयर नहीं कर पाया अच्छे से, क्षमा करिएगा। ठीक है, किसी का कोई जिज्ञासा है तो हाथ उठाइए। एनी डाउट्स? कोई कमेंट? समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी,